कच्ची केरी का इंस्टेंट अचार की रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ साउथ इंडियन स्टाइल में। तो कैसे बनाया है मैंने इस कच्चे आम के अचार की रेसिपी, चलिए आज से मैं शुरू करने वाली हूँ। तो मैंने बहुत सारे इंस्टेंट आम के अचार की रेसिपी बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो मेरे जाके यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी को आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कच्ची कैरी लेनी है। तो 250 ग्राम कच्ची कैरी का अचार मैं आज बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो मात्रा 1 किलो भी बना सकते हैं, 5 किलो भी बना सकते हैं, आपको जितना मर्जी है, बस मात्रा आपको बढ़ा देनी पड़ेगी मसाले की। तो 250 ग्राम कच्ची कैरी को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। ये अचार बिल्कुल ही नए तरीके से बनती है और बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट आता है। तो सबसे पहले नॉर्मल वाले चम्मच लेने हैं। चम्मच भर के लेना है आपको जीरा, आधा चम्मच के करीब मेथी दाना और 1 चम्मच के करीब सरसों के दाने, और अच्छी तरह से हल्का सा आपको गर्म कर लेना है, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे आपको तुरंत निकाल लेने पड़ेंगे। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं कुछ चीज़ें और भी ऐड करने वाली हूँ, जिससे आपके अचार की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाएगी और जो टेस्ट है बिल्कुल ही लाजवाब आने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट टाइप की अचार है। मैंने बहुत सारी अचार की रेसिपी बना रखी है, तो इस अचार को बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया है, जिसे घर में सभी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो देखिए फिर मैंने डाला है तेल। अगर 250 ग्राम आप आम ले रहे हैं तो 100 ग्राम आपके तेल लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको डाल देना है जीरा, मेथी दाना और सरसों के दाने। ये देखिए 3 चम्मच के करीब आपको अदरक डालने हैं, अच्छी तरह से कद्दूकस करके। आप चाहे तो यही समय आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरक से बिल्कुल साउथ इंडियन आम के अचार की ये रेसिपी बनती है। केरल स्टाइल ये अचार मैंने बनाया है। अगर आपने कभी इस तरह के अचार नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद मैंने लहसुन का पाउडर डाला है। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप डायरेक्ट कली को लेना है और छोटे छोटे आकार में कट कर लेना है। लहसुन के पाउडर की रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। और ये देखिए आपको क्या करना, आधा घंटा के करीब आपको धूप में इसे रख देना है। नमक हल्दी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, डायरेक्ट मैंने इसे रख दिया था। और ये देखिए तेल को क्या करना, अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही आपको आम को डालना है। ये देखिए आम को मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। कुछ चीज़ें मैं अभी और ऐड करने वाली हूँ, जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। 8 से 10 कर लिया मैंने लहसुन की डाली है। 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है हल्दी का पाउडर। 2 चम्मच फिर से डाल देना आपको जीरा का पाउडर और आपको डाल देना है आधा चम्मच के करीब हींग। जी हाँ दोस्तों, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और अगर आप चम्मच से नाप के डालेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो 4 चम्मच के करीब मैंने डाल दिए हैं इसमें नमक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और तेल की अगर मात्रा बढ़ा रहे हैं तो नमक आपको इसी तरह डालना है। और अगर आप तेल थोड़ा सा कम डाल रहे हैं, 6 महीने में आपको खाना है, तो आप तेल की मात्रा कम भी कर सकते हैं। 1 पाव अचार में देखिए कितना मैंने मसाला डाला है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप 1 किलो की मात्रा को निकाल सकते हैं और इसी तरह आप 5 किलो 10 किलो जितना भी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल साउथ इंडियन टेस्टी वाली आम के अचार की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। अगर कभी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। तो टोटल मैंने 100 ग्राम तेल इसमें यूज कर लिया है, तभी मैंने 4 चम्मच इसमें नमक डाला था। और सभी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। फिर आपको लेने हैं कांच के अच्छी तरह से बर्तन लेने हैं, कांच के, कुछ भी आप जार वगैरह ले सकते हैं, कंटेनर ले सकते हैं, और आपको उसमें डाल देना है और इसमें अच्छी तरह से पैक कर देना है। और हाँ, जब भी अगर आप ये अचार बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक बनाना चाहते हैं, तो जो कांच के जो जार होंगे ना, उसमें आपको पूरे ऊपर तक अच्छी तरह से दबा दबा के आपको भरना है, तब आपके अचार बहुत ज़्यादा समय तक बने रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने भर दिया है। फिर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है और 2 दिन मैं इसी तरह रखने वाली हूँ। उसके बाद इसे कॉटन के कपड़े को हटा देना है और 7 से 8 दिन में ये आपकी परफेक्टली इंस्टेंट साउथ इंडियन आम के अचार की रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए तीसरा दिन है, अभी 5 से 6 दिन अभी इसे और मैं धूप लगाऊंगी, तब जाके ये अचार आपकी बन के तैयार हो जाएगी। और अभी से ही इसका कलर देखिए कितना टेम्पटिंग आया है। तो अगर आशा करती हूँ अगर ये रेसिपी आपको आम के अचार की पसंद आई है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैंने बहुत सारी आम की डिफरेंट टाइप के अचार की रेसिपी डाली है, 10 से 15 मैंने डिफरेंट टाइप के अचार की रेसिपी डाली है और ये बिल्कुल ही इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे सभी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो आशा करती हूँ कि ये आम के अचार की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। इस अचार को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और 2 दिन में ये अचार आपके बन के तैयार हो जाएगी। तो इंस्टेंट आपको लच्छेदार आम के अचार की रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ, बिल्कुल ही नए तरीके से। अगर कभी भी इस तरह के अचार की रेसिपी नहीं बनाई है तो मेरे चैनल में बने रहिएगा। मैंने बहुत सारी आम के अचार की रेसिपी डाल रखी है। तो सबसे पहले आम को आपको कच्चे कैरी लेने हैं और धो के साफ कर लेना है। तो मैंने 250 ग्राम कच्चे कैरी लिए हैं और अच्छी तरह से आपको कद्दूकस कर लेना। मोटे साइज से करेंगे ना तो बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे, तो इसका जो टेस्ट है
बहुत ही ज़्यादा आता है। तो देखिए मोटे साइज से मैंने कर दिया है, छिलका वगैरह कुछ भी नहीं उतारना है और डायरेक्ट आपको लच्छेदार इसे अच्छी तरह से बना लेना है। फिर एक पैन लेना है, उसमें मैंने 10 से 12 डाले हैं ये देखिए काली मिर्च। उसके बाद आपको डालना है ज़ीरा, तो 2 चम्मच जीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालना है, आधा चम्मच के करीब मेथी के दाने डालने हैं और हल्का सा इसे गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा ही गर्म करना है। और हाँ, 1 पाव के मैंने अचार की आपकी मात्रा बताई है मसाले की। अगर आप 1 किलो बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा 4 गुना कर दीजिएगा और आधा किलो बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मात्रा आप डबल कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी आम को अच्छी तरह से मैंने लच्छे में कस कर लिया है और इसे क्या करना है, बिना धूप दिखाए आप ये अचार को बना के रख सकते हैं और धूप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके छत में बिल्कुल ही आधे घंटे की धूप आती है तो भी ये अचार बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको डालना है नमक। तो नमक मैंने कितना डाला है, 3 चम्मच के करीब मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब इसमें मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर। ये देखिए हल्दी पाउडर आपको डाल देना है 1 चम्मच के करीब। 1.5 चम्मच के करीब आपको मिर्ची का पाउडर डालना है। अगर तीखा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अगर तीखा कम पसंद है तो। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से दरदरा सा कूट लिया था, मैंने डाल दिया है। फिर मैंने डाल दिया है 5 से 6 चम्मच विनीगर। जी हाँ दोस्तों, सिरका मैंने इस्तेमाल किया है। और 2 चम्मच मैंने डाल दी हैं सरसों, अच्छी तरह से पीस लिया है सरसों के दाने और उसे भी इस्तेमाल कर लिया है। विनीगर डालेंगे तो ये 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये अचार की रेसिपी, और जो अचार का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। और विनीगर मैंने कौन सा डाला, अब चलिए मैं वो बताने वाली हूँ। अगर आपको विनीगर मिलने में दिक्कत हो रही है तो जिससे चाउमीन वगैरह नूडल्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो पैकेट वाले आपको विनीगर लेने हैं और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका से ही मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच के करीब डाल दिया हींग, 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है काश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका जो कलर है बहुत ही शानदार आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। उसके बाद आपको डालने हैं सरसों तेल। अगर 1 पाव आपने आम लिया है तो 100 ग्राम के करीब आपको सरसों तेल लग जाएंगे, अगर लंबे समय तक के लिए चलाना है तो। नहीं तो अगर आप कम दिनों में खाना चाहते हैं, 2 से 3 महीना चलाना चाहते हैं, तो आप सरसों तेल की मात्रा कम भी कर सकते हैं। या फिर आपको तेल वाले अच्छे से अचार पसंद है तो आप तेल 100 ग्राम डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने डाल लिया है। उसके बाद आपको लेने सूखे वाले एयर टाइट कंटेनर। ये देखिए अगर आपके पास शीशे के है तो वो और भी अच्छा रहेगा, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता है। तो अच्छी तरह से आपको ले लेना है और इसे पैक करके आप आराम से 2 दिन में इंस्टेंट अचार की रेसिपी लच्छेदार वाली बना सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आम की बिल्कुल ही खास अचार की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने बनाया है राजस्थानी स्टाइल में। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे आम के अचार की रेसिपी डाल रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए। मेरे बहुत सारे आम के अचार जितने भी हैं बहुत सारे फेमस है और सभी को वो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं राजस्थानी आम के अचार की रेसिपी बनाती हूँ, जिसे मैंने एक बार बनाया है, मैंने जो सबको बेहद ही ज़्यादा पसंद आया है, तो मैंने सोचा दोबारा बना रही हूँ तो चलो इसकी वीडियो में डाल देती हूँ। तो 1 किलो मैंने आम लिए हैं, कच्चे वाले केरी का इस्तेमाल किया है और मैंने घर में ही काटा है। और ये देखिए छिलके मेरे अच्छी तरह से कट नहीं पा रहे थे, बीज वगैरह, तो मैंने बीज को अलग कर दिया है और आम को लंबे लंबे आकार में मैंने काट लिया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, छोटा बड़ा आप जैसा भी काटना चाहते हैं काट सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस में करेंगे ना तो मसाला अच्छी तरह से सेट होगा और आम के अचार बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होंगे। तो सभी को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद आपको लेने हैं मोटे तले के बर्तन और ये देखिए चम्मच घर के ही है, घर के ही चम्मच से मैं ऑलरेडी इसकी नाप बताने वाली हूँ। तो 4 चम्मच आपको लेने पड़ेंगे सौंफ। जी हाँ दोस्तों, सौंफ ले लेने हैं 4 चम्मच। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लीजिए 1 किलो आम के अचार की ये क्वांटिटी मैं बता रही हूँ। 2 चम्मच ले लेने पड़ेंगे आपको मेथी। ये देखिए 2 चम्मच मैंने मेथी ले लिए हैं, 4 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया है। अब मैं इसमें और डालने वाली हूँ 2 बड़ी वाली इलायची, 8 से 10 लौंग। ये देखिए और अच्छी तरह से आपको सेक लेना, गैस की फ्लेम बिल्कुल ही कम करनी है, जलाना नहीं है मसाले को, मसाले जल जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है। 1 चम्मच मैंने लिया है अजवाइन, अजवाइन को उसके बाद आपको डाल देना है 2 चम्मच काली सरसों, 1 चम्मच कलौंजी, और सरसों का इस्तेमाल मैं अभी और करने वाले हूँ वो भी पीले सरसों का। तो काला पीला मैंने मिक्स करके लिया है। अगर आप मिक्स करके नहीं लेना चाहते हैं तो मात्रा सरसों की बढ़ा दीजिएगा। तो ये देखिए 2 चम्मच मैंने निकाल लिया है। इस मसाले से पूरा टेस्ट आएगा अचार में, तो वो मैं कैसे डालने वाली हूँ और किस तरह मैं यूज करने वाली हूँ वो भी जानकारी मैं देने वाली हूँ। अच्छी तरह से मसाले सीख गए हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने डाल दिए हैं मिर्ची को, ये तीखे वाली मिर्ची है तो 4 से 5 आपको मिर्ची ले लेनी है लाल वाली, और अच्छी तरह से उसे भी सेक लेना है। उसके बाद ये देखिए क्या करना है, डायरेक्ट इसे धो के साफ कर लेना है और बिल्कुल ही सूखे होने चाहिए आम। और ये देखिए उसके बाद आपको डायरेक्ट मसाले डाल देना है, बिल्कुल ही अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको डालने पड़ेंगे नमक। नमक कितना लगेगा, अगर 1 किलो भरपूर आपके 1 किलो आम है तो 100 ग्राम आपके नमक रख जाएंगे। और मैंने डाला समझिए 3 पाव, क्योंकि 1 पाव तो समझिए गुठली ही इसके निकल गए हैं, तो 3 पाव के करीब है, तो मैंने नमक की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी है।
है। अगर आप गुठली वगैरह सारा कट करके ले रहे हैं तो आप 100 ग्राम नमक डाल सकते हैं और सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। ये देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, बस इसी तरह आपको सबसे पहले मिक्स करना है। बिल्कुल ही अलग सा टेस्ट आता है, बिल्कुल ही अलग सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए 1 चम्मच मैंने डाल दिया है सरसों के पेस्ट। उसके बाद आपको डाल देने पड़ेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। 1 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च को डाला है और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नॉर्मल वाले मिर्च, जिससे थोड़ा सा तीखा भी हो जाए और टेस्टी भी बने। तो ये देखिए सभी चीज़ों को डाल के आपको मिक्स कर लेना। बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। और हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, आम बिल्कुल ही सूखे होने चाहिए। आपको क्या करना है, मार्केट से अगर ला रहे हैं तो पहले इसको धो लेना है, उसके बाद इसको कट करना है। उसके बाद आपको डाल देना है, ये देखिए मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी 3 से 4 चम्मच आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसे भी कोट कर लेना है। बेहद ही टेस्टी वाली आम की ये रेसिपी बनती है, आम के अचार की। मैंने बहुत सारे आम के अचार की रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखिए तो जाके देखिए। और एक बिल्कुल ही देसी तरीके से मैंने बिहार झारखंड स्पेशल आम के अचार की रेसिपी बनाई है, जिसे आप लोगों ने कई ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगले साल ही डाला था, उसके अभी भी व्यू आते हैं, तो आप जाके वो चैनल आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने डाल रखा है। उसके बाद ये 2 चम्मच मैंने जो निकाले थे ना मसाले को, उसे डाल दिया है। और मैंने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब हींग और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो कच्चा ही सरसों का तेल डालना है, पका के डालेंगे तो वो कलर नहीं आती है, थोड़ा सा कलर इसका डाउन हो जाता है। तो पका के नहीं डालना है, क्योंकि धूप में जाने के बाद वैसे भी इसका कड़वापन खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें आपको कच्चा ही डालने का। और हल्का सा मैंने सरसों तेल डाला, अभी नहीं डाला है ज़्यादा, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से कोटेड हो जाने चाहिए, इतने डालने हैं। और अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना, मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ही मसालेदार इसकी ये रेसिपी बनती है, जो बेहद ही टेस्टी लगती है। अगर आप कम तेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको विनेगर डाल देना है। अगर कम तेल में बना रहे हैं तो आप 1 कप के करीब विनेगर ले लीजिएगा और उसे डाल दीजिएगा। लेने हैं आपको कॉटन के पतले वाले कपड़े और इसे अच्छी तरह से बांध देना है। अब बांध के क्या करना है, आपको रख देने हैं धूप में। जी हाँ दोस्तों, धूप में रख देना है 1 दिन के लिए। और दूसरा दिन मैं अब इसका दिखाने वाली हूँ। तो देखिए अच्छी तरह से क्या हो गए हैं, अच्छी तरह से कोटेड हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसका छोड़ चुका है, लेकिन पानी क्या करना है, आपको फेंकना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा गल के इसका अचार बन के तैयार होता है। तो आप चाहे तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। आधा कप के करीब अगर तेल अच्छी मात्रा में डाल रहे हैं तो आधा कप के करीब विनेगर डाल दीजिए। और नहीं है विनेगर तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर वैसे आप जो चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना, पास्ता वगैरह में, वही विनेगर आपको यूज करना है। या फिर एप्पल साइडर विनेगर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप के करीब डाल दीजिएगा 1 किलो अचार में। तो ये देखिए अच्छी तरह से कोटेड हो चुके हैं, बिल्कुल ही मसालेदार आपकी ये अचार की रेसिपी बन चुकी है। अब क्या करना है, आपको लेने हैं कांच के, ये देखिए जार मैंने लिए हैं। अगर प्लास्टिक के ले रहे हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। कोशिश करें आप कांच के ही बर्तन लेने के और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना, अच्छी तरह से भर देना है, दबा दबा के भरना है। उसके ऊपर मैंने डाल दिए सरसों के तेल, ये देखिए। और सरसों तेल 1 किलो अचार में कितना लगा है, अब मैं वो भी जानकारी देने वाली हूँ। तो 1 किलो अचार में लगभग 350 ग्राम आपको सरसों तेल लग जाएंगे। और अगर लंबे समय तक के लिए चलाना है तो 400 ग्राम आपके ये तेल लग के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये देखिए सभी चीज़ को कोटेड कर दिया है। मैंने अभी पूरा तेल नहीं डाला है, जैसे जैसे गलेंगे ना बस मैं वैसे वैसे तेल इसमें डालूंगी। 7 से 8 दिन में ही ये अचार बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, आप जैसे भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। और वैसे मैंने शॉर्ट रेसिपी भी मैं इस अचार की रेसिपी की डाल दूंगी, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। और ये चैनल अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए अगर छोटा सा लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में। वैसे मैंने बहुत सारे आम के अचार की रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखी है तो एक बार जाकर मेरे चैनल में ज़रूर वॉच कीजिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन आपको रेसिपी मिल जाएगी। असली अचार की रेसिपी सीखना चाहते हैं, वो भी घर के मसालों से, तो ये रेसिपी पूरा देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, सही नाप और सही मेज़रमेंट के साथ आप बना सकेंगे ये टेस्टी वाली अचार। जी हाँ दोस्तों, तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आम का इस्तेमाल किया है। और आधा किलो के नाप से अगर आप चाहे तो 1 किलो बना सकते हैं, 2 किलो बना सकते हैं, टोटल ऑप्शन है, आप जितना बनाना चाहते हैं बस मात्रा घटा दीजिएगा और बढ़ा दीजिएगा। तो आधा किलो आम को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है और अच्छी तरह से इसमें नमक हल्दी लगा के 2 से 3 घंटा मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए 2 से 3 घंटा छोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा पानी जितने भी होंगे ये अच्छी तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए आराम से आपको क्या करना है, नमक थोड़ा सा डाल देना है, हल्दी डाल देनी है और अच्छी तरह से इसे आपको सेट कर लेना है। उसके बाद आपको लेने पड़ेंगे एक जालीदार बर्तन या फिर सूती वाले कपड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इसे फैला देना है। ये बेहद ही टेस्टी वाली अचार की रेसिपी बनाने वाले हैं। और अगर आम आपको कैसा लेना है वो भी तरीका मैं बताने वाली हूँ। और ये कौन सी स्टेट की
फेवरेट आम है, ये भी मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इसे छन्नी में डाल देना है और उसे धूप में 1 घंटे के लिए रख देना है। अब ये मात्रा है, नॉर्मल वाले चम्मच है, तो नॉर्मल वाले चम्मच से आपको 2 चम्मच भर के लेने पड़ेंगे सौंफ। जी हाँ दोस्तों, इस अचार में सौंफ की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल ही अलग से फ्लेवर आता है, इसलिए सौंफ की मात्रा ज़्यादा करना है। और आधा चम्मच से भी कम आपको मेथी के दाने लेने पड़ेंगे और आधा चम्मच से कम फिर आपको कलौंजी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आधा चम्मच से कम वही 2 से 3 चुटकी लेना पड़ेगा अजवाइन। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मात्रा लेना है, सौंफ की मात्रा आपको ज़्यादा बढ़ा देनी है। बेहद ही टेस्टी वाली रेसिपी बनती है। और इस तरह की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने अलग अलग स्टेट की बिल्कुल ही बेहतरीन वाली रेसिपी आम की अचार की डाल रखी है, नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। हल्का सी इसे गर्म करना है और अच्छी तरह से मिक्सर में दरदरा सा कूट लेना है। उसके बाद ये देखिए आधा घंटा के लिए मैंने इसे धूप में रख दिया है। अगर आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, गलने में आपका समय 15 से 20 दिन लगेगा। और अगर आधा से 1 घंटे रखेंगे तो ये 7 से 8 दिन में ही तैयार हो जाएगी। तो आधा किलो आम का अचार में अब आपको नमक कितना लेना है, तब चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो आधा किलो अगर आम का अचार बना रहे हैं तो आपको लेने पड़ेंगे 50 ग्राम नमक। और जो मसाले थे मैंने मसाले को मिक्स कर दिया जो पीसे थे, और 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं लाल मिर्च का पाउडर। हो सके तो 1 चम्मच नॉर्मल वाले डालना है और 1 चम्मच आपको कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया। इसमें फिर से सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी और 2 चम्मच सरसों का पाउडर। ये देखिए अच्छी तरह से सरसों के पाउडर को पीस लेना है और डाल देना है। 2 से 3 चम्मच आपको विनेगर डालना है। कौन सा विनेगर इस्तेमाल किया है मैंने वो भी जानकारी अभी मैं देने वाली हूँ। उससे पहले आपको 1 चम्मच भर के हींग डाल देनी है और सभी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। विनेगर कौन सा है, जो आप सॉस वगैरह बनाते हैं ना, चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो सॉस लाते हैं, विनेगर भी लाते हैं, तो बस उसका ही इस्तेमाल करना है। नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी विनेगर लेंगे ना तो कम तेल में ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा तेल भी डाल रहे हैं, थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे ना तो इसका जो अचार का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप विनेगर मार्केट से ला सकते हैं। और ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। और हाँ, इस क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, 1 किलो की मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं, तो आधा किलो की मात्रा मैंने जो बताई है ना, सबसे पहले लिख लीजिएगा, उसको आप डबल कर दीजिएगा। और 1 किलो से 2 किलो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसको भी आप डबल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि 5 से 6 दिन में हमारे अचार बन जाए, तो ये बड़े साइज के ही बर्तन में आपको इसे छोड़ देना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम है तो 7-8 से दिन आप बनाना चाहते हैं, 7 से 8 दिन में, तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको अच्छी तरह से इसे डाल देना है। तो सबसे पहले आपको मिक्स करना बेहद ही ज़रूरी है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब मैं तेल की मात्रा बताने वाली हूँ, सरसों तेल की। तो सरसों तेल कैसे डालना है, किससे आपके अचार काले ना पड़े और अच्छा सा कलर आए, वो भी अब मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको सरसों तेल लेने हैं और सरसों तेल को डायरेक्ट डाल देना है, गरम वगैरह कुछ भी नहीं करना है। गरम करेंगे तो थोड़ा सा कलर क्या हो जाएगा, डल हो जाता है। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे। ये धूप में जैसे ही जाएंगे ना, अच्छी तरह से पक के तैयार ही हो जाते हैं, बिल्कुल भी कड़वापन फ्लेवर नहीं लगता है। मैंने बहुत सारी अचार की रेसिपी डाल रखी है और ये अचार है पंजाब फेमस अचार की रेसिपी। तो ये देखिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो ये मैंने आधा किलो के करीब आम के अचार बनाए हैं, तो इसमें लगभग आपको 150 से 200 ग्राम सरसों तेल लग जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए चलाना है तो 200 ग्राम ले लीजिएगा, और थोड़े कम दिन के लिए चलाना है और थोड़े से विनेगर डाल दिए हैं तो 150 ग्राम काफ़ी होंगे। तो ये देखिए आपको क्या करना है, सूखे वाले बर्तन का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से आपको भर देना है। हो सके तो कांच के बर्तन में भरेंगे तो अच्छी तरह से पूरा फ्लेवर आएगा। जब भी निकालेंगे बिल्कुल ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और जब भी अचार को निकालें ना तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, सूखे चम्मच का इस्तेमाल करना है, हाथ नहीं लगाना है, और चम्मच भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको डाल देने हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं। और मैंने बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की राजस्थान, बिहार, झारखंड, साउथ इंडियन अचार की रेसिपी डाल रखी है, जिसे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो आशा करती हूँ पंजाब फेमस ये अचार की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आई है तो एक लाइक छोटा सा ज़रूर करें। चलिए वो जानकारी मैं देने वाली हूँ जिसमें आपके अचार बिल्कुल भी साल भर क्या 5 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही कच्चा आम लेना है, पका आम नीचे है वो नहीं लेना है। ये देखिए इस तरह के आम को आपका चुनाव करना है। इसे हाथों से दबाने से बिल्कुल भी ना दबे तो आपके आम के अचार बिल्कुल ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे।